नमस्कार, मैं हूं दक्ष आहिर देवकी। कैसे हैं आप सब लोग? किसी अनजान मोड़ पर किसी अनजान व्यक्ति का यूं ही मिल जाना वो यूं ही नहीं होता। वही तो होते हैं हमारे कर्म जो हमें खींच कर उन तक ले आते हैं। जिसे हम संयोग कहते हैं वो दरअसल संयोग वो गोपनीय रास्ता है जो हमें हमारे ध्येय तक, हमारे लक्ष्य तक पहुंचाता है। किसी भी काम को सफलतापूर्वक करने के लिए मेहनत, ईमानदारी, लगन और दृढ़ निश्चय का होना बहुत ही जरूरी होता है। वक्त का दस्तूर कितना भी बदल जाए, लेकिन कुछ चीजें मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती हैं, वे कभी भी नहीं बदलती। शास्त्रों में कई बातें आज भी मनुष्य के जीवन को वैसे ही प्रभावित करती है जैसे सदियों से प्रभावित करती आई है। बस हमें उस वक्त को जानना है, पहचानना है। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाती हूं आपको। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साधु महाराज आए। साधु महाराज गांव में घूम घूम कर भिक्षा मांगते और सबको कुछ न कुछ अच्छी बातें सिखा कर आते। अब धीरे धीरे गांव के सभी लोग महाराज को सुनने के लिए उनके पास आने लगे। अब जब यह सिलसिला चलता ही रहा तो यह बात राजा तक पहुंच गई और राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाइए और वो साधु महाराज को कहिए कि वो यहाँ आकर हमें ज्ञान प्रदान करें और हम उन्हें खीर का प्रसाद देना चाहते हैं। अब जब सिपाहियों ने साधु महाराज के पास जाकर ये बात बताई तो साधु महाराज ने मना कर दिया। साधु महाराज ने कहा कि अपने राजा को कहो कि वो खुद यहाँ आए, हम उनके पास नहीं जाएंगे। दूसरे दिन राजा खुद साधु महाराज के पास आया और उन्हें प्रसाद लेने के लिए आमंत्रित किया। साधु महाराज तो अपना कमंडल लेकर पहुंच गए राज दरबार में। राज रानी ने अपने हाथों से साधु महाराज के लिए खीर बनाकर रखी थी। राजा स्वयं अपने हाथों में खीर का पात्र लेकर साधु महाराज को भिक्षा देने के लिए आगे आया। अब जैसे ही वो कमंडल में खीर डालने के लिए गए तो देखा कि कमंडल तो पूरा मिट्टी से छना हुआ है। राजा बोले कि आप अपना कमंडल साफ कर लीजिए, बाद में मैं आपको खीर देता हूं। साधु महाराज ने तो अपना कमंडल पानी से धो लिया और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए खीर लेते लेते राजा को बताया कि मैंने तो अपना कमंडल साफ कर लिया, लेकिन तुम्हारा ये कमंडल जो पैरों से लेके सिर तक अपने कर्मों से छना हुआ है, उसे कब साफ करोगे? राजा को तुरंत ही साधु महाराज की ज्ञान की बात समझ में आ गई और दूसरे ही दिन राजा ने अपना सब कुछ त्याग कर साधु महाराज की शरण ले ली। यह होता है किसी का हमारे जीवन में आना। यह होता है संतों का, महापुरुषों का हमारे जीवन में महत्व, जो हमें सच्ची और सही राह दिखाते हैं। हमारे कर्म हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते, फिर वो अच्छे हो या बुरे। हमारे जीवन में हमें कौन सा कर्म करना है वो हम खुद ही तय करते हैं। एक अध्यापक और जिंदगी में बस इतना ही फर्क होता है। अध्यापक सबक सिखाकर इम्तिहान लेता है और जिंदगी इम्तिहान लेकर सबक सिखाती है। इसका मतलब जिंदगी में इम्तिहान तो होना ही होना है। बस हमें इम्तिहान के वो समय को आत्मविश्वास से भर देना है। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी कहानी के साथ। तब तक खुश रहें, हंसते रहें। टेक केयर एंड
गुड बाय।